सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट पार्ट लेके आ चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन जितने भी बचे हुए सारा हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहे हैं? अ ब्रूच इज मेड अप विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divided the circles into 10 equal sectors as shown in the figure. ये फिगर में आपको दिख भी रहा है। Find the total length of the silver wire. सिल्वर वायर देखो बेटा यहाँ लगा है, ये 5 डायमीटर से आपका सिल्वर वायर लगा है और इस तरफ भी हमारा सिल्वर वायर लगा है। तो इस वायर की लेंथ निकालनी है, साथ ही साथ हमें निकालना द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ये जो ईच सेक्टर का ब्रूच है ना, इसका एरिया कितना होगा ये आपको पता करना है। तो दो चीज़ें आपको निकालनी है। ओके, चलिए नंबर 1 पे आ जाते हैं, पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, और इधर फिर हम सेकंड वाला पार्ट निकालेंगे। सो पहले वाले पार्ट पे जब आएंगे तो बेटा देखो गिवन हमें क्या दे रखा है, जो डायमीटर दे रखा है डी, वो 35 mm दे रखा है। ठीक है, सो रेडियस क्या हो जाएगा, 35 mm का हाफ हो जाएगा, नो डाउट यही होगा। सो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हमें निकालनी है, तो वो क्या होगा, 5 डायमीटर होगा, 5 डायमीटर प्लस ये क्या है बेटा, सरकमफ्रेंस, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, सरकमफ्रेंस। क्लियर, 5 डायमीटर, डायमीटर की लेंथ कितनी है 35 mm, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr, पॉइंट का मतलब ठीक है 2, पाई का मतलब 22/7 और रेडियस हमारे पास है 35/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 पंजे 35। 35 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो आपको मिल जाएगा 175। ठीक है, 22 पंजे 110, सो ऐड कर देंगे 285 मिलीमीटर आ जाएगा। पहले वाले पार्ट का आंसर आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, आई रिक्वेस्ट यू। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हमें एक सेक्टर, ठीक है, अगर हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है तो मुझे थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकलेगा, देखो टोटल सर्कल में थीटा बनते हैं कितने, एक सर्कल में टोटल बनता है 360। कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 10 पार्ट्स में बांटा गया है, तो 10 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, थीटा हमारे पास 36 है। सो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू πr², यही होता है। थीटा कितना है 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है बेटा 35/2, 35/2, 10 टाइम्स कटा, 7 पंचे 35, 7 5 35, 5 2 2 1 2 1, ऊपर कितना बचा 11 इंटू 35, नीचे से 2 2 4। कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, नहीं, 11 इंटू 35, सो ये आ जाएगा 385, अपॉन में कितना है 4, यहीं पे छोड़ दो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बार ये जो भी आपका यूनिट होता है उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, देखते ही देखते हमने कर लिया, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, फिगर में आपको दिख भी रहा है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच की एरिया कितनी है वो फाइंड करनी है, यानी कि क्या है, सेक्टर है। सो देखो बेटा गिवन क्या है, क्वेश्चन में आ जाएंगे तो हमारे पास गिवन क्या है बेटा, जो रेडियस है ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, रेडियस आर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास बस थीटा मालूम नहीं है। आपको पता है थीटा निकालने के लिए टोटल में 360 होता है, कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 8 रिब्स में, 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौके 32, 4 बार 8 4 32, कितना बचा 4 8 5 से थीटा हमारे पास 45 डिग्री आ गया। ठीक है, सो
हमें क्या निकालना है, एरिया, एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs of the umbrella। वो क्या हो जाएगा, क्योंकि सेक्टर है वो 360 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब वैल्यू पुटअप कर दो, थीटा हमारे पास 45 है अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है बेटा 45 इंटू 45, ठीक है। सो काटते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 जा, ठीक है। यह आ जाएगा 9 एकम 9, 9 8 72, 8 बार जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, सुपर आ जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में 7 4 जा 28, ठीक है। सो आपको 45 इंटू 45 करेंगे तो 2025 आएगा, ठीक। 2025 को मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से और डिवाइड करना है 28 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो ये आ जाएगा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे छोड़ देना, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर sweeping through an angle of this, find the total area cleaned at each sweep of the blades। देखो बेटा, अगर मैं फिगर से बना के समझाने की कोशिश करूँ, सपोज करो ये कार का इंटरफेस है, ठीक है, ये कार का इंटरफेस है, सामने वाला ये कार, ठीक है, ये कार है। सो यहाँ पर हमारे पास ना क्या लगे हैं, 2 वाइपर लगे हैं सेम लेंथ के, एक वाइपर इधर लगा है, एक वाइपर इधर लगा है। जब वाइपर घूमेगा तो यहाँ से ऐसे इतना इतना ही साफ करेगा सेम टाइप में, ठीक है। तो ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, जिसकी जो मुझे रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। और जो थीटा दे रखा है ना, यहाँ के बीच का जो थीटा है, थीटा मुझे गिवन दे रखा है 115, ओके। सो आपको क्या बोल रहे हैं, टोटल एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया cleaned at each sweep, ठीक है। इधर एक है, इधर एक है, तो 2 एरिया ऑफ सेक्टर, ये लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। फॉर्मूला लगा दो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो बेटा 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बेटा 25, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। काटो, 2 1 जा 2 1 जा, 2 3 जा 2 6 जा, और कटेगा 2 1 जा, एक यहाँ 18 आ गया, ठीक है। और कटेगा 9, ऊपर आ गया 23 गुणे 11, 25 इंटू 25 625 अपॉन में 7 इंटू 18, और कुछ तो नहीं कट रहा पिट रहा है ना, यही है, ओके। चलिए अब देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सो 23 इंटू 11 जब हम करेंगे तो 253, तो 253 इंटू 625 अपॉन 7 इंटू 18 है ना, 18 18 7 0 126। सो ठीक है, अब ऊपर 253 को मल्टीप्लाई कर देंगे 625 से, सो ये आ जाएगा 158,125, और वो इसे डिवाइड करना 126 से, ठीक है।
सो जैसे या तो यहीं पे छोड़ दो, या फिर आपके पास अगर टाइम है तो डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1254.96 डेसिमल के 2 प्लेस तक सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे 2 worms ships for underwater rocks. A lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये आपका अंडर वाटर जो भी पानी है उसके ऊपर का सतह है, सरफेस है, और एक ये लाइट हाउस है। ठीक है, जैसे ऊपर से लाइट मार रहा है यहाँ से, तो जब लाइट मारेंगे तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख पा रहे हैं, सपोज करो। ठीक है, सो ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ अ सेक्टर फॉर्म कर रहा है ये। यहाँ से ये मुझे आइडिया लगा। तो सेक्टर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? ठीक है, जो रेडियस है गिवन, जो रेडियस है बेटा मेरा, वो हमें दे रखा है 16.5 किलोमीटर, एंड जो थीटा मुझे दे रखा है वो मुझे दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है हमें? एरिया, यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया, सिंपल लैंग्वेज में रिक्वायर्ड एरिया। वो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई हेड स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे फिगर बना के ज़रूर दिखाना। थीटा कितना है? 80 डिग्री अपॉन 360 पाई 22/7, रेडियस कितना है? 16.5 का होल स्क्वायर। 0 से 0 कटा, 2 चौके 8, 2 एक कम, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम, 2 एक कम, 2 9 से 18। ठीक है, तो ये हो गया। ऊपर आ जाएगा 44/9, और हमें मल्टीप्लाई करना है 16.5 को मल्टीप्लाई करना है 16.5, तो ये आ जाएगा आपका 272.25। ठीक है, ये चीज़ आई, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 44 से, तो जब 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11979। 9 से डिवाइड कर दूँ तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1331। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं अ राउंड टेबल cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of this. ठीक है, ये चीज़ बोला है। ये डिज़ाइन है, 6 इक्वल टाइप के डिज़ाइन है ये। ठीक है, इक्वल टाइप है। सो देखो बेटा, अगर मुझे एक पता चल जाता है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई 6 निकल जाएंगे। ये मेरा सेंटर है। सो ये इससे इसको मैंने मीट किया, इससे इसको मैंने मीट किया, तो ये मेरा क्या रेडियस है। रेडियस मुझे कितना दे रखा है क्वेश्चन में? रेडियस में दे रखा है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर, 6 इक्वल डिज़ाइंस। ठीक है, तो 6 इक्वल डिज़ाइन बन रहा है। इधर से इसको मैच करोगे, इधर से इसको मैच करोगे, तो कितने टुकड़ों में बटा है? सो अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, ये एक्चुअली है क्या? ये है सेगमेंट। ये क्या है? सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। तो तुम्हारे पास क्या गिवन है बेटा? थीटा गिवन नहीं है, थीटा तुम्हें निकालना है। टोटल 360 कितने पार्ट्स में बांटा गया? 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे 60 आ जाएगा। थीटा तुम्हें मिल गया, जो तुम्हें नहीं पता था, 60 मिल गया। रेडियस तुम्हें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, वो क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
यही तो कॉन्सेप्ट लगा। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है फॉर्मूला एक डिज़ाइन का, है ना। थीटा कितना है बेटा 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू रखने के लिए बोला है नहीं, और रेडियस हमारे पास है 28 इंटू 28, साइन थीटा कितना है बेटा 60। ओके 6 टाइम्स 7 7 चौका 28, 2 3 2 1 कम 2 चौके, और नहीं कटेगा, ऊपर आ जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 14 अपॉन 3, और यहाँ से काटोगे 2 1 कम 2 चौके, तो 14 इंटू 28 √3/2, 2 से कटा 2 1 कम 2 चौके। तो देखो इधर से जब आप सॉल्व करोगे कितना है 22 इंटू 14 इंटू 4, है ना, तो ये आ जाएगा 1232 डिवाइडेड बाई 3, और ये 14 गुना 14 196, और √3 की वैल्यू कितनी रखनी है 1.7 रखनी है, ये रख दिया हमने। ठीक है 1232 को डिवाइड करना है हमें 3 से, सो ये ऑलमोस्ट हमें दे देगा 410.66। ठीक है, और 196 को अभी आपको मल्टीप्लाई करना है 1.7 से, सो ये मुझे दे देगा 333.2। ठीक है, माइनस करना है हमें 410 में से, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें एक डिज़ाइन मिला ना, देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, एक का इतना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत इतनी है, सिंस प्राइस ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज टू 0.35 रुपीज़, देयरफॉर प्राइस ऑफ 464.76 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 464.76, किससे मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, सो आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 162 रुपीज़। ठीक है 162.66 आएगा, लेकिन 162 रुपीज़ लिख सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा आराम से हो गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है जिसका एंगल P है और रेडियस R है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा P, 360, पाई की जगह पाई और रेडियस की जगह पर कैपिटल R है। तो ये ऑप्शन तो बेटा कहीं पे नहीं दिख रहा है तुम्हें। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ऑप्शंस के साथ मैच करने के लिए। 36 दूनी 72, 72 और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, सही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी भी पार्ट्स में बच्चों थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।